केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 9 केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसके अंदर तकरीबन 9 या 10 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जिसका एब्रीवेशन एक और नाम से एब्रीवेट हो जाता है। ये टॉपिक है लिस्ट ऑफ एलिमेंट सिंबल स्टार्ट विद देयर ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, यानी एलिमेंट का एक लिस्ट आज शेयर करने जा रहा हूं। इस लिस्ट के अंदर मॉडर्न नेम भी मौजूद है एलिमेंट का, और ओल्ड नेम, ग्रीक नेम या लैटिन नेम भी मौजूद है। और इसका जो एब्रीवेशन है, ज़्यादातर एब्रीवेशन यानी इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे एब्रीवेशन ये लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड से निकला है। ये बात जहन में याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूं फर्स्ट नंबर नेम से। इसका नाम है एंटिमनी। एंटिमनी एक एलिमेंट का नाम है और ये एलिमेंट, इसका सिंबल है SB। कौन सा सिंबल है? इसका सिंबल SB है। अगर हम एंटिमनी को देखें तो इसमें SB नहीं है और B मौजूद भी नहीं है। तो SB का सिंबल किस लफ्ज से एब्रीवेट हो जाता है, या इसका एब्रीवेशन कौन से लफ्ज से है? तो इसका एब्रीवेशन स्टेबियम, ये एक लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से निकला एक लफ्ज है और इसका मकसद भी एंटिमनी। तो ये SB, S और B स्टेबियम से निकला है, ये बात याद रखें। इसके अलावा दूसरा नाम गोल्ड। गोल्ड एक और एलिमेंट का नाम है और इसका सिंबल है AU। अगर इसके अंदर देखें, गोल्ड के अंदर देखें, इसके अंदर AB नहीं है और UB भी नहीं है। तो AU किस लफ्ज से एब्रीवेटेड है? तो ये एक लफ्ज है एरम, और एरम एक लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से निकला एक लफ्ज से एक वर्ड है, और इससे तो गोल्ड का जो एब्रीवेशन है ये निकला है एरम, ARUM। बात जहन में याद रखें। इसके अलावा कापर। कापर एक और एलिमेंट का नाम है और इसका सिंबल है Cu। अगर कापर का सिंबल में लू, फॉर एग्जांपल सी लू, क्या लू? सी लू कापर का सिंबल। तो कापर का सिंबल C इसलिए हम नहीं रखते क्योंकि C का जो सिंबल है ये किसका है? ये कार्बन का है। ये बात जहन में याद रखें। इसके अलावा आयरन। आयरन स्टार्ट होता है और Cu, ये Cu किस लफ्ज से निकल जाता है? ये कापरम से निकला है। ये बात जहन में याद रखें। इसके अलावा आयरन, आयरन का हम जो सिंबल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल I लिखेंगे, इसके बजाय I लिखेंगे। क्लियर? अगर हम I लिखें तो फिर I सिंबल आयोडीन का है, तो इसलिए आयरन के लिए हम I नहीं लिखते। अगर ये इसके लिए, आयरन के लिए हम Fe लिखेंगे और F लिखेंगे, तो FB हम नहीं लिखते क्योंकि F सिंबल किसका है? F सिंबल फ्लोरीन का है। ये बात याद रखें। इसके अलावा हम आयरन के लिए Fe लिखेंगे क्योंकि Fe किसी भी एलिमेंट की सिंबल नहीं है। ये बात जहन में याद रखें। और Fe एक लफ्ज है और इस लफ्ज, ये कौन सा लफ्ज है? फेरम, और Fe फेरम से निकला है। ये बात याद रखें। यानी ये लफ्ज किस लैंग्वेज का है? या लैटिन का है या ग्रीक का। इसके बाद लेड। अगर मैं देखूं लेड को तो लेड L से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो फिर इसका सिंबल कौन सा सिंबल है? इसका सिंबल PB है, L नहीं है, क्योंकि PB जो सिंबल है
एक लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला एक लफ्ज है और इसका नाम क्या है? प्लम्बम। तो ये एब्रिवेटेड है प्लम्बम से, ये बात याद रखें। तो इसलिए हम लेट का सिंबल एल नहीं लिखेंगे, इसका सिंबल हम पी भी लिखेंगे, ये बात याद रखें। इसके अलावा मरकरी, इसके अलावा क्या? मरकरी। मरकरी का सिंबल एच जी है, एम नहीं है, क्योंकि एच जी एक हाइड्राइजम, ये एक लफ्ज है, ये एक लैटिन वर्ड है और ग्रीक वर्ड है, इससे निकला है। तो इसलिए हम मरकरी के लिए एम नहीं लिखेंगे, मरकरी के लिए हम एच जी लिखेंगे। हाइड्राइजरम, ये बात जहन में, या हाइड्राइग्रम, ये बात जहन में याद रखिए। इसके अलावा सिल्वर, सिल्वर एक और एलिमेंट का नाम है, ठीक शू, बात याद रखिए। इसका सिंबल है एजी, और एजी अगर बात करूं सिल्वर पर, तो सिल्वर का जो फर्स्ट सिंबल है, फर्स्ट लेटर है, तो क्या है? एस है। अगर सिल्वर हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस सिंबल ये किसका है? ये सल्फर का है, तो इसलिए सिल्वर हम इस पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये एक ग्रीक और लैटिन वर्ड है, इसका नाम क्या है? अर्जेंटम। अर्जेंटम द एजी अर्जेंटम से निकला है, अर्जेंटम, ए जी अर्जेंटम। अगर एजी हम एब्रीवेट करते हैं तो ए आर क्यों नहीं? इसलिए ए आर आर्गान का एब्रीवेशन है, तो इसलिए हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट का एब्रीवेशन लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे कि डिफरेंस डेफिनेटली हमको पता चल जाएगा कि ये इसका सिंबल है और ये इसका सिंबल है, बात याद रखिए। अगर मैं ए आर लिखूं तो ए आर आर्गान का सिंबल है, और ए आर किस को लिखूंगा? सिल्वर को बी लिखूंगा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसका सिंबल ए जी है और आर्गान का सिंबल ए आर है, बात याद रखिए। इसके अलावा सोडियम, अगर बात करूं सोडियम पर, तो सोडियम का स्टार्टिंग लेटर एस है, और इस पे हम सोडियम इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसका एस सिंबल किसका है? एस सिंबल सल्फर का है, तो इसलिए इस पे हम सोडियम रिप्रेजेंट नहीं करते। सोडियम हम Na पे रिप्रेजेंट करते हैं, Na। और Na का जो सिंबल है, ये एक ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से एक लफ्ज निकला है, इसका नाम है नेट्रियम, और नेट्रियम से एब्रीवेट हो जाता है, ये बात याद रखें। इसके अलावा टिन एक और एलिमेंट का नाम है, और इसका सिंबल है SN, टी नहीं, TI नहीं, क्योंकि TI एक और एलिमेंट का सिंबल है, ये बात याद रखें। लेकिन इस इन किस लैंग्वेज, किस लफ्ज से निकला है? स्टेनम, स्टेनम ग्रीक और कौन सा लफ्ज है? कौन सा लैंग्वेज का लफ्ज है? लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है, बात याद रखें। इसके अलावा टंगस्टन, टंगस्टन इसका सिंबल है W। अगर बात करूं T पे तो ये भी नहीं है, अगर बात करूं TU पे ये भी नहीं है, क्योंकि W किससे निकला है? वोल्फ्राम से निकला है, तो इसलिए टंगस्टन का सिंबल कौन सा सिंबल है? W सिंबल है, ये बात जरूर जहन में याद रखें।